Hello everyone, this is class 12 poetry. I am going to start the first chapter, The Character of a Happy Life. This poem is composed by the great poet Sir Henry Wotton. In this poem, the poet Sir Henry Wotton acknowledges us that how can we lead a happy life, and he describes the good qualities of a happy man. Now, let's start the poem. The first stanza: how happy is he, born or taught, that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा, born or taught, जन्म से या शिक्षा से, that serveth not another's will, जिसने किसी अन्य की इच्छा के अधीन कार्य न किया हो, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill, जिसके ईमानदार विचार ही उसकी सुरक्षा कवच हैं, and simple truth his utmost skill, और साधारण सत्य ही उसका सर्वोत्तम गुण है या उसकी सर्वोत्तम कुशलता है. Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. Whose passion not his masters are, जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है, अर्थात जो अपनी इच्छाओं के अधीन नहीं है. Whose soul is still prepared for death, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है. Untied unto the world with care of princely love or vulgar breath, वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त है, उसे किसी की चिंता नहीं है. of princely love और vulgar breath, ना ही उसे princely love अर्थात राजसी प्रेम की चिंता है, और वेगुलर ब्रीथ मीन्स क्रिटिसिज्म बाय कॉमन पीपल. इट मीन्स साधारण लोगों की बुराइयाँ. ना ही उसे किसी प्रिंसली लव की चिंता है, और ना ही कोई उसकी बुराई करे उसकी उसे चिंता है. Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, जिसका जीवन सभी प्रकार के अफवाहों से मुक्त है. whose conscience is his strong retreat, conscience means अंतःकरण, strong retreat शरणास्थली, जिसका अंतःकरण या चेतना ही उसकी शरणास्थली है. whose state can neither flatter's feet nor ruin make oppressors great, जिसकी उसकी अवस्था ऐसी है जिसमें ना ही उसे किसी चापलूस व्यक्तियों की आवश्यकता है, और ना ही नॉर ruin मेक ऑपरेशर्स ग्रेट, और ना ही कोई निर्दयी व्यक्ति उसका विनाश करके महान बन सकता है. whose envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood, वह ऐसे व्यक्तियों से घृणा नहीं करता है. whom chance doth raise, जो अवसरवश ऊपर उठ गए हों अर्थात सफल हो गए हों. nor wise, और ना ही उन बुरे आचरण वाले व्यक्तियों से. who never understood, जो नहीं समझते हैं. how deepest stones are given with praise, कि किसी की प्रशंसा करके, उसकी अति प्रशंसा करके उसे गहरे से घाव कैसे दिए जा सकते हैं. nor rules of state nor but rules of good, वह राज्य के नियमों को नहीं मानता है, लेकिन वह अच्छाई के नियमों को मानता है. who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. who God doth late and early pray, here late and early
मीन्स एवरी टाइम। जो ईश्वर की प्रत्येक समय वंदना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लेंड। वह ईश्वर से कोई उपहार नहीं चाहता, बस वह यही चाहता है कि ईश्वर की कृपा उस पर बनी रहे। Who entertains the harmless day with a well-chosen book of friend. Who entertains the harmless day? It means वह आनंद का अनुभव किसी को क्षति पहुंचाकर नहीं करता। वह अपना समय विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एक अच्छी पुस्तक या मित्र के साथ व्यतीत करता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज ऑफ फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दाउ नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। यह व्यक्ति जीवन के सभी दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज ऑफ फियर टू फॉल, इसे न ऊपर उठने की आशा होती है, और फियर टू फॉल, न नीचे गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दाउ नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। वह स्वयं का मालिक होता है। दाउ नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उसके पास धन दौलत संपदा नहीं है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास कुछ ना होकर ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। इन दिस पोएम द पोएट सर हेनरी वॉटन describes the qualities of a happy man. In this poem, the poet acknowledges us that how can we lead a happy life. A happy man doesn't care of the world, he only work and doesn't care of the result. He does not need of any flattery person who praise him, and he doesn't feel jealous of the persons who became great by chance. And he gods pray every time, he pray the gods every time, but he doesn't want gifts from God. He only want the blessings of God, and he passes his time with a well chosen book and a well chosen friend. The happy man is always free from every type of bonds. He doesn't care of the hope that he will rise, and he does not fear to fall. He is the Lord of himself, and having nothing he hath all. This is a very classical line. This means that he has nothing, but he contains everything in him. And that's all.